बांग्लादेश में जातीय पार्टी के मुख्यालय में तोड़फोड़ को लेकर भी खबर है, जहां अराजक भीड़ ने जातीय पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। बांग्लादेश में जातीय पार्टी शेख हसीना का सहयोगी दल है। देखिए ये खबर। आग के लपटे, धुएं का गुबार, बीच सड़क पर अफरा तफरी। ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की है। बांग्लादेश में जातीय पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और फिर इस इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। अराजक भीड़ ने शेख हसीना के समर्थक जातीय पार्टी के मुख्यालय में आग लगाई। जातीय पार्टी बांग्लादेश में तीसरा सबसे बड़ा सियासी दल है। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने को लेकर कोई जानकारी नहीं है और न ही मुख्यालय पर हमले की किसी ने जिम्मेदारी ली है। हमलावरों ने ढाका के विजय नगर इलाके में जातीय पार्टी के मुख्यालय पर धावा बोला। उनकी वहां मौजूद पार्टी सदस्यों के साथ झड़प हुई और फिर हमलावरों ने परिसर में आग लगा दी। दरअसल बीते जुलाई और अगस्त महीने में आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में छात्रों ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। धीरे धीरे ये प्रदर्शन बड़ा आंदोलन बन गया। इसके बाद छात्रों का ये आंदोलन हिंसक होता चला गया, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। बांग्लादेश के छात्र आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उग्र भीड़ ने ढाका में पीएम आवास तक पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद बांग्लादेशी सेना के दबाव में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। और उस बीच खबर आपको बता दें, बांग्लादेश के चिटगांव में हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने मिलकर राष्ट्रद्रोह के आरोप का विरोध जताया है। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हिंदुओं के अधिकारों की आवाज उठाई। देखिए पूरी खबर। सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी राष्ट्रद्रोह के आरोपों का विरोध, बैनर हाथ में लेकर सरकार से इंसाफ की गुहार। तस्वीरें बांग्लादेश के चिटगांव की है। हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने चिटगांव में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। चिटगांव में हिंदू समाज के हजारों प्रदर्शनकारियों ने मिलकर राष्ट्रद्रोह के आरोपों का विरोध किया। दरअसल इस्कॉन मंदिर के सचिव चिन्मय दास समेत 19 हिंदू संगठनों के लोगों पर लगे आरोपों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। इन आरोपों को राजनीतिक साजिश के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में ये मामला धार्मिक और सामाजिक तनाव का कारण बन गया है। चिटगांव जिले में बुधवार को इस्कॉन ग्रुप के प्रमुख शहरों में से एक चिन्मय दास के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। चिन्मय दास ब्रह्मचारी समेत 19 अन्य संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी देशद्रोह के केस दर्ज हुए हैं। चिन्मय दास ब्रह्मचारी पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चिटगांव में हुई एक रैली के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया था। वहीं इस मामले पर चिन्मय दास ने सफाई देते हुए कहा कि चांद तारे वाले झंडे पर भगवा पताका फहराई गई थी, न कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का मुद्दा उठाया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में हिंदुओं की रक्षा करेंगे। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाई है। उन्होंने दीपावली के मौके पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों की निंदा की। ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता के हालात हैं। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप ने हिंदू कार्ड खेलते हुए पहली बार बांग्लादेश हिंसा पर बात की। उन्होंने हिंदुओं पर हमलों की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है, हिंदुओं के साथ लूटपाट की जा रही है। बांग्लादेश में पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप के मुताबिक उनके राष्ट्रपति रहते ऐसा कभी नहीं हुआ। बाइडेन ने दुनिया भर में हिंदुओं की अनदेखी की। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि ट्रंप ने बांग्लादेश में हुए अत्याचार की पीड़ा को समझा है। ये एक स्वागत कदम है। देखिए कि कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। तब मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों, यूएन सेक्रेटरी जनरल को और बाकी लोगों को भी इस बारे में और यूएन एचआरसी को भी आगे आना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और हो रहा है बेहद गंभीर है। ताइवान में कोंगड़े तूफान की वजह से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। राजधानी ताइपे समेत कई जगहों पर बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। करीब 184 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार, पानी की तेज बौछार वाली ये तस्वीरें हैं ताइवान में आए टाइफून कोंगड़े तूफान की। ये तस्वीरें राजधानी ताइपे की है, जहां देख सकते हैं कि तूफान की आगोश में 101 मंजिला गगनचुंबी इमारत भी आई। तूफान जैसे इमारत को ढा देने पर आमादा था। बताया जाता है कि कल अक्टूबर महीने के अंतिम दिन आए इस तूफान ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करीब 3 दशकों में आए ये सबसे बड़ा तूफान बताया जा रहा है। तूफान का असर फुजियान, ताइतुंग समेत दक्षिण पूर्व के इलाकों में सबसे ज्यादा देखने को मिला। तूफान की वजह से शहर ही नहीं गाँव में भारी नुकसान देखने को मिला है। देख सकते हैं कि खेतों में खड़ी फसलों को किस तरह से तूफान ने तबाह कर दिया है। आपको बता दें कि ताइतुंग में कल दोपहर ये तूफान
टकराया, जिसके बाद करीब 184 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश और पूरे द्वीप में मौसम का मिजाज बिगड़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि इलान और हुआलियन काउंटी के कुछ हिस्से भारी बारिश से जलमग्न हो गए। भयंकर तूफान की वजह से ताइवान में उड़ान के साथ कई ट्रेन सेवाएं भी रोकनी पड़ी, तो 8,600 लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। इस तूफान से एक मौत हुई तो 73 लोग बीमार और घायल हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घर पर फायरिंग करने वाले शख्स को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। एपी ढिल्लों का घर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर में है। सिंगर एपी ढिल्लों को घर के बाहर 1 सितंबर 2024 को ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हमले के बाद एक वायरल पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। पोस्ट में हमले की वजह एपी ढिल्लों को सलमान खान से रिश्ते को बताया गया था। साथ ही पोस्ट में एपी ढिल्लों को धमकी भी दी गई थी। 30 अक्टूबर को कनाडा पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान कनाडा के मैनिटोबा प्रांत के विनीपेग शहर में रहने वाले अभिजीत केंगरा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 25 साल है। अभिजीत पर लापरवाही से बंदूक चलाने के साथ साथ कोलवुड में 2 गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करने का भी आरोप है। कनाडा पुलिस के मुताबिक आरोपी अभिजीत केंगरा को ओंटारियो से गिरफ्तार किया गया है। उसे जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। इस मामले में कनाडा पुलिस को एक और शख्स की तलाश है। कनाडा पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है।